और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि 11वें दिन भी इजराइल लगातार गाजा पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। हमास के तमाम अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक यहां इजराइल की तरफ से की जा रही है। इस हमले को लेकर 11 दिन बीत चुके हैं और 11वें दिन भी इजराइल की ओर से लगातार ताबड़तोड़ अटैक यहां किया जा रहा है। 11वें दिन भी अलग अलग इलाकों में इजराइल हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर अटैक इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। गाजा के कई इलाकों में हमला किया गया और 10 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि 11वें दिन युद्ध जारी है। गाजा में भारी तबाही की तस्वीर सामने आई। आतंकी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। कई आतंकी ढेर हो चुके हैं। लेबनान पर आईडीएफ की बमबारी जारी है। लेबनान पर के 4 आतंकी जो है ढेर किए गए। आतंकी घुसपैठ नाकाम हुई है। हिजबुल्ला आईडीएफ की झड़प की तस्वीरें आई। फिलिस्तीन में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकली है और मिशिगन में फिलिस्तीन समर्थन मार्च यहां निकलता हुआ नजर आया। 10 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार मौजूदा हालात कैसे हैं और किस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है और हमास भी ताबड़तोड़ हमले इजराइल के अलग अलग इलाकों पर करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। 10 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि आईडीएफ किस तरीके से अपना इरादा पक्का कर चुका है। तमाम आतंकियों को ढेर कर रहा है। अलग अलग इलाकों में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली भी निकाली जा रही है। और हमास और इजराइल के बीच युद्ध का काफी लंबा वक्त हो चुका है और इस बीच एक तरफ रूस के राष्ट्रपति आज बीजिंग पहुंच रहे हैं जहां शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, वहीं दूसरी ओर इजराइल आने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। यानी एक बात तो साफ है कि इस युद्ध के बीच विश्व भर में एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है। जो स्थिति रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान देखने को मिली थी, कुछ वही हालात इस वक्त भी बन रहे हैं। आखिर इन मुलाकातों का मतलब क्या है? क्या इस मुलाकात के बाद गाजा में स्थिति और भयावह और भीषण होने वाली है? इस रिपोर्ट में देखिए। विस्फोटक युद्ध, बदलेगी मिडिल ईस्ट की सूरत। महाशक्तियों का नया मोर्चा, गाजा में होने वाला है खेला। हमास से लड़ाई, इजराइल पर 3 फ्रंट से मुसीबत आई। विश्व युद्ध की गुटबंदी, बाइडेन करेंगे जंगी मुनादी। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग दिन ब दिन भीषण होती जा रही है। हर दिन इस खूनी जंग में सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। एक तरफ जहां इजराइल गाजा पर चुन चुन कर हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहा है, जमीन, आसमान और समंदर से हमास को टारगेट कर रहा है। बिल में छिपे बैठे हमास के आतंकियों को जहन्नम पहुंचा रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकी संगठन हमास भी पीछे नहीं है। इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाकर रॉकेट दाग रहा है। सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध में अलग अलग देश दोनों के समर्थन में उतर आए हैं। गाजा को लेकर महाशक्तियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर एक नया मोर्चा भी तैयार है। अपने अपने समर्थन के साथ अधिकतर देशों ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। महाशक्तियों का नया मोर्चा, जिसमें हमास के साथ चीन, रूस, ईरान, तुर्की, कतर, इजिप्ट और लेबनान खड़ा है, तो वहीं इजराइल को अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का साथ मिल रहा है। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुलकर इजराइल के समर्थन में आ गए हैं, कल से 2 दिन के इजराइल दौरे पर भी हैं, तो दूसरी तरफ रूस भी अपना रुख साफ कर चुका है। अब वो भी गाजा के समर्थन में उतर आया है और इसीलिए बाइडेन के दौरे से ठीक पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंच गए हैं। बीजिंग में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई मुद्दों पर बात होगी, जिसमें इजराइल हमास युद्ध पर भी चर्चा संभव है। अमेरिका को घेरने की रणनीति बन सकती है। इजराइल पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं। फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का भी ऐलान कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार पुतिन चीन की यात्रा पर हैं। रूसी राष्ट्रपति का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। पहले जो रूस इजराइल के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा था, अब वो गाजा का साथ देता नजर आता है। रूस की पहली चाल नजर आई यूएन की सभा में, जहां रूस ने एक प्रस्ताव रखा जिसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने खारिज कर दिया और कहा, यूएनएससी ने कहा कि प्रस्ताव में गाजा के नागरिकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की गई है, लेकिन हमास के नरसंहार का जिक्र नहीं है। रूस के रखे प्रस्ताव का चीन, यूएई, गैबोन, मोजाम्बिक ने समर्थन किया।
जबकि अमेरिका, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन ने विरोध किया। यूएनएससी में 15 देश शामिल हैं। किसी भी प्रस्ताव के पास होने के लिए 9 देशों का वोट जरूरी है। क्योंकि रूस के प्रस्ताव के पक्ष में 4 और विपक्ष में 4 वोट पड़े, जबकि 6 देश अनुपस्थित रहे। इस वजह से प्रस्ताव खारिज हो गया। यूएन में प्रस्ताव खारिज होने के साथ ही रूस को पहली मात मिल गई है। उधर दूसरी ओर रूस के पैंतरों को रोकने के लिए इजराइल में पश्चिमी देशों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। कल से जो बाइडेन 2 दिनों के इजराइल दौरे पर हैं। इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन युद्ध के बाद से 2 बार इजराइल का दौरा कर चुके हैं। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज भी इजराइल पहुंच रहे हैं। जर्मनी ने हमास के रक्षा के लिए इजराइल का पक्ष लिया है। इतना ही नहीं, इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में जर्मनी ने ईरान को चेतावनी भी जारी की है। जर्मनी की ये वार्निंग ईरानी विदेश मंत्री के हमास कमांडरों से मुलाकात के बाद आई है। दरअसल ईरान पर हमास और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के समर्थन का आरोप है, जो आग में घी डालने का काम कर रहा है, युद्ध और भड़का रहा है। लेकिन इजराइल हमास और लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। ऐसे में 2 महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन और ओलाफ का जंगे मैदान में पहुंचना उन देशों के लिए खतरे का अलार्म है जो आतंक के हमदर्द हैं। साथ ही फिलिस्तीन के समर्थन में पुतिन और चीन का आना युद्ध को और भड़काने का संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।